उपस्थित महानुभावों, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में लिखा है, भत्तु सहाबो धम्मो जीवारामणक्करो धम्मो रणेत्तज धम्मो उत्तम कमादि 10 लक्षणों धम्मो। वस्तु का स्वभाव एक निश्चय नहीं से धर्म होता है। प्रत्येक वस्तु में धर्म होता है। जड़ का अपना धर्म है तो चैतन्य वस्तु का अपना धर्म है। इसके उपरांत आगे लिखते हैं, व्यवहार नहीं से कि जो आत्मा का निश्चय धर्म है, जिसको चेतन स्वरूप कहें, ज्यायक भाव कहें, देखना जानना कहें, सब एकार्थवाची है। ऐसे निश्चय धर्म को उपलब्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने जीवों की रक्षा करना धर्म कहा है। संसार में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रहना चाहिए। किसे कहते मैत्री? परेशान दुख अनुपादना भावना मैत्री। दूसरे को दुख उत्पन्न नहीं करना, यही मैत्री भाव है। हम लोगों को जब मैत्री शब्द सुनने मिलता है, जब मित्रता की बात आती है, 10-5 मनुष्यों को याद कर लेते हैं। बुद्धू होते हैं तो हाथ मिला लेते हैं, समझदार होते हैं जय जिनेंद्र कर लेते हैं, और अपनी मैत्री भावना यहीं तक सीमित रह जाती है। आचार्य कहते संसार में जितने भी जीव हैं अनंत अनंत, सभी के प्रति दुख उत्पन्न नहीं करना, उनकी रक्षा करना, उनका जीवन अपने समान मानना, यही इतार्थ में मैत्री है। यही आत्मा का धर्म है। जीवाणाम लक्षणो धर्मो। आगे रणत्तज धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। इन तीनों को अलग अलग आराधना करते हैं तो व्यवहार धर्म है, और त्रिआत्मक आत्मा का भाई ध्यान करते हैं तो निश्चय धर्म है। और इसके उपरांत उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म है। ये धर्म यहाँ पर बताए हैं। उत्तम क्षमादि 10 धर्म क्या होते हैं अभी बताएंगे, तो 10 लक्षण में क्या करोगे तुम लोग। इसलिए अब आपको ये सोचना है, ये धर्म की आराधना करने से क्या होता है। आपको हमने बताया था कि देखो, एक जीव ने कौवे के मांस का त्याग किया, और कौवे के मांस करने पर उसका तीर्थंकर बनने का भाई मंगलाचरण हो गया। तीर्थंकर बनने की भूमिका बन गई। लगता तो ये कि ये क्या कोई भी त्याग कर देगा, बताओ। उसने कौवे के मांस का त्याग किया। हम तो पूरे मांस के त्यागी हैं, हम तो पानी छान के पीते हैं। अरे हम तो रात में भोजन नहीं करते। अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली बात हो गई। अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं और अपने हाथ से पीठ ठोक लेते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं, अपने को आगे और विचार करना है, यही नहीं रुकना है। हम लोग सोचते हैं इतना काम कर लिया, हो गया। अब विचार करो, सोचो, समझो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी का जन्म कल्याणक
और तब कल्याणक मना रहे हैं। इसमें तो संदेह नहीं, ये भगवान के कल्याणक कोई कोई पुण्यात्मा बिरला ही मना पाता है, वही भगवान को याद कर पाता है। और उसी प्रकार नेमिनाथ जी ने पूर्व पर्याय में ऐसे दया धर्म का पालन किया। उस दया धर्म का पालन करने से उनकी तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार हो गई। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, त्याग का सम्मान करो, नियम का सम्मान करना सीखो। सामने वाला छोटा सा भी नियम लेता है, पता नहीं क्या विराट रूप ले ले, मगर हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। और उन्होंने पूर्व पर्याय में वैराग भाव को धारण किया। जब संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर का त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उनके मन में आ गया, उनके पहले अतीत में भी अनंत तीर्थंकर हुए और उनके लिए भी सब कुछ पुण्य सामग्री प्राप्त थी। उनको लगा संसार में सुख नहीं है। उन्होंने और आगे विचार किया। क्या विचार किया? जाति जरोर रोग मरणातर शोक शेष रे दीपिता दुस्सय नरक पद संतधिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित मम्ब बिंदु चपलम तड़िधब्र समा विभूतिया सकल विदम विचित मुनिया प्रसमाय बनांत माश्रिता। वो पूर्व पर्याय में विचार करते हैं, जैसा कि पूज्यपा स्वामी जी ने ये छंद, ये पंक्तियां योगी भक्ति में लिखी हैं। क्या कहते हैं? संसार में जन्म होता है, बुढ़ापा होता है, मरण के भयंकर दुख होते हैं और भी ऐसे हजारों दुखों से वे दुखी रहता है। इसलिए उन्होंने इन सब का विचार किया और दुस्सह नरक पतन संति दिया बुद्ध चेत था। और नरकों में ऐसे दुख होते हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं, ऐसे कष्ट होते हैं जिनको सहन करना कठिन है। और नरक के दुखों को सुन करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुन रहे ना? अभी कोई अचानक कह दे ये भवन ऊपर से गिरने वाला है, ये बीम, ये छत तुम्हारे सिर पे गिरने वाली है, बोलो कैसा लगेगा? बोलो ना। अभी विश्वास नहीं है गिरने वाला है। क्यों भैया बताओ? अंदर में भय उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? ये रोम खड़े होंगे कि नहीं होंगे? कब कभी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। कोई काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार जिसको नरक के दुख याद आ जाते, संसार के दुख, संसार की वेदना समझ में आ जाती है, फिर वो कोई न कपड़ों में रहता न चटाई में बैठता है, वो तो हमारे बगल में आके बैठ जाता है। जरा पवन भैया समझ में आया? ऐसा होता है। जीवितम अम्ब बिंदु चपलम, ये जीवन कैसा है? पानी की बूंद की तरह क्षणभंगुर है। कौन सी पानी की बूंद? सावन के महीने की नहीं, भाद्रपद की नहीं, मैं भाई फूस माह की नहीं, एक ज्येष्ठ मास में जब रोहिणी नक्षत्र होता है, 9 तपा लगते हैं और अग्नि भी तवा के समान गर्म हो जाती है। उस पर कोई एक बूंद गिर जाती तो कैसा होता है?
क्यों बताओ? तवा गरम हो या कढ़ाई में तेल गरम हो और थोड़ा आप परीक्षा करने को कढ़ाई गरम हुई कि नहीं हुई, एक कणिका छोड़ दो पानी की कढ़ाई में, क्या होता है? भाई जम जाती है, तत्काल बाष्पीकृत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बेसाई ये जीवन है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा इसलिए यहाँ बैठे हो। जीवन की क्षणभंगुरता पर विश्वास नहीं है इसलिए अपने को जिनवाणी सुनने में आलस्य आता है, मन नहीं लगता है। सोचो, विचार करो। आज नेमीनाथ भगवान के दो कल्याणक है। आज तो समाज के हर व्यक्ति को आके सुनना था कि आखिर नेमीनाथ भगवान बने कैसे भगवान। ये जीवन पानी की बूंद की तरह। आप लोगों को एक बात सुनाओ, सिद्ध सिद्ध कुंडलपुर की बात है और शाम का समय था, आचारी भक्ति हो रही थी। सुन रहे? क्या हो रही थी? आचारी भक्ति हो रही थी। एक डॉक्टर शिखरचंद जी थे हटा वाले, और वो भक्ति करने आए थे, त्यागी थे, कुंडलपुर में रहते थे और पहले कुंडलपुर क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और अचानक सिद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति की और आचार्य भक्ति का कायसर किया। 9 बार मुखवामत पूरा भी नहीं हो पाया, भाई लुढ़क गए हो। जीवितम अम्ब बिंदु चपलम, जीवन पानी की बूंद की तरह क्षणभंगुर है। आप लोग सुन रहे कि सो रहे? तो क्या आप गारंटी दे सकते हो अपनी कि हम घर लौट के जाएंगे जिनवाणी के बाद? बोलो। क्यों भाई लोगों, गारंटी है जिंद्र भैया? नहीं है गारंटी। यदि अंदर में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी तो आज नेमीनाथ भगवान का कल्याणक हुआ, कल अपना भी कल्याणक, तब कल्याणक हो जाएगा। बताओ, देर नहीं लगती। यथार्थ को समझने का प्रयास करो। क्या प्रकाश भाई, एक ऐसा संसार है और संपत्ति दिन रात लगे हैं हम लोग। तड़ित अब्र समा विभूतिया, बिजली चमकती है, बादल होते हैं, तो कैसा बादल और कैसी बिजली होती है बताओ? बादल कैसे? अब कल पारसनाथ भगवान का क्या होने वाला है? मोक्ष कल्याणक होने वाला है। भाई पारसनाथ भगवान पूर्व पर्याय में जब कमठ था वो मरुभूति थे, वो मंत्री थे, उनका राजा कौन था? सुन रहे? भाई जब मंत्री थे पारसनाथ भगवान पूर्व पर्याय में, उनका राजा कौन था? तुम लोग नहीं जानते। तुम्हारे इटारसी में कितने अरविंद है बताओ, फिर भी भूल जाते तुम लोग। क्या सुन रहे ना दीपक भाई? मरुभूति के समय में राजा कौन थे? हमने इशारा भी कर दिया, कौन थे? अरविंद थे। क्या अरविंद राजा को बैराग कैसे हुआ? छत पर गए महल की और सुंदर एक बादल का भाई परिणमन ऐसा हुआ, एक मंदिर का रूप बन गया और उनको लगा ये मंदिर तो मैं भी बनवाऊंगा। कागज लेके आए और कलम लेकर के आए। ये वकील साहब मंदिर की बात कर रहे थे ना, हमें लग रहा है इनकी भावना पूरी हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। बस ताली अच्छे से बजाओ, दीदी नहीं बजाए ताली। मंदिर कैसे बनेगा बताओ? हैं? अरे भाई हमें हमेशा अच्छे काम की अनुमोदना करना चाहिए। आप लोगों से नारे लगवाए क्यों? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मुनि की रक्षा कौन करेगा? बोलो ना।
हाँ, और मंदिर कौन बनाएगा? दादी नहीं तैयार बनावेगा आधे। बोलो, मंदिर कौन बनाएगा? जब आप बनाओगे तो बन जाएगा, फिर क्या दिक्कत है बनने में? हाँ। ऐसा क्या सोच रहे हो आप? भावना यदि है तो असंभव थोड़ी, सब संभव हो जाएगा। हमारे सुभाषी बेटे हैं, बताओ, सब लोगों का सहयोग तो है, मगर सुभाष जी सबसे आगे रहे। बताओ, मुझे तो लग रहा था जब LKG का शिलान्यास हो रहा था बेदी का, यदि इटारसी में सबसे ज्यादा कोई जवान है, युवा है, तो सुभाष सेन है। बताओ, ऐसा ही करेंगे तो आगे भी हो जाएगा। अब सुनो, राजा अरविंद ने जैसे ही कलम चलाना प्रारंभ किया, वो बादल उड़ गए, मंदिर विलीन हो गया, बिजली चमकी, समाप्त तो हो गई, कलम भी गिर गई हाथ से, कागज भी गिर गया। अब क्या मंदिर बनाना, क्या प्रतिमा लाना, क्या राजा बनकर संचालन करना राज का, सब क्षणभंग रहे। अब तो मुझे ही मंदिर बन जाना है और आत्मा को भगवान बनाना है। ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। सकलम इदम विचिन्न मुनिया प्रसमाय बनान्तम आश्रिता। ये सब विचार करके भाई दीक्षित हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। किसके लिए? प्रसमाय, सुख के लिए मुनि बनते हैं। क्या आप लोगों को लगता हो तो होगा कि गर्मी पड़ती है जाओ और महाराज का अंतराय हो जाए और आप 3 बार पानी ने 13 बार पानी पीती हो, महाराज जी की याद नहीं आती? सही तो बोलो बहनों, बताओ, नहीं आती? पक्के हैं आप लोग? क्यों भैया, क्या नाम भूल गया इसका नाम है यार, बंडी। जब तुम 16 बार पानी पीती हो और महाराज जी भी गर्मी में तपस्या करते हैं, जब पंखा कूलर के बीच में बैठते हो, मतलब श्रीखंड का स्वाद लेते हो और चुस्की चूसते हो, तब याद नहीं आती महाराज की? बोलो, आती है ना? तो क्या लगता आपके लिए उस समय? कभी सोचा, विचार किया? अरे आपको सोचना चाहिए, धन्य से मुनि महाराज जो एक नहीं अनेक परिचयों को सहन करते, तपस्या करते हैं। और बंधुओं, जैसा बैराग का प्रसंग मैंने अरविंद का सुनाया, बेसाई नेमीनाथ जी को बैराग पूर्व पर्याय में हो जाता है। दीक्षा ले लेते, दीक्षा लेकर के निरख के पग रखे, पाले करुणा अंग। या तो चलते नहीं थे, आत्मा का ध्यान करते रहते थे, आत्मा में आत्मस्थ होते थे, और चलते थे तो एक एक कदम रखकर चलते थे। तुम लोग तो गाड़ियों में दौड़ने भागने वाले हो, कैसा मन दुखी होता है। कई बार लगता कहाँ प्रवृत्ति करें, अगर आहार तो करना ही है, निहार भी करना है, ऐसा पुण्य कहाँ है हम जैसे मुनि का कि 4 महीने का उपवास कर लें, निहार ना हो, आहार ना हो, काई लगी रहती है। फिर रखें, कैसे रखें बताओ? अनंत कायक जीव हैं। और बंधुओं, सोचो, विचार करो भाई, भावना बातें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुख भाग भवे। यहाँ विचार किया जा रहा है, यहाँ सोच रहे, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करें? विचार करो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण करें, सभी भाई क्या दुख की पात्र न बने।
इसलिए आप लोगों से हमारा कहना, ऐसी संसार के सुखी होने की भावना बहाई जा रही है। और ऐसा ही, ये दीदी बैठ जाओ यहीं पे, चौका लग जाएगा तुम्हारा, बैठ जाओ। एक चौके में एक परिवार के लोग होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। आज सोचना पड़े, आदि समाज तो चौके में पहुंच जाती है ऐसा लगता है। हमने एक बार गणित निकाला, सुनो जैनी लोगों, सबसे ज्यादा खुराक जैन मुनि की होती है। कैसे होती है बता रहा था मैं, अब बीच में बात आ गई तो। घर में यदि 10 मेहमान यहाँ है मायके से, कहाँ से अरुण भैया, 10 मेहमान मायके से यहाँ हैं और बहन जी को 105 बुखार हो, वे 10 मेहमानों का भोजन आधे घंटे में तैयार कर देंगी। और मुनि महाराज का प्रगान करना है तो कम से कम 10 महिलाएं चाहिए। 10 का 10 से गुणा करो, 100 हो गए। और मुनि रात की तैयारी करेंगे तो कम से कम 3 घंटा चाहिए। मेहमानों की जो मायके से आए आधे घंटा, तो कितने 6 गुना टाइम हो गया। तो 100 का गुणा 600 करो, मतलब मुनि महाराज की खुराक 600 गुनी होती है आप लोगों की तुलना में। क्या हो गया, सोचो विचार करो, तुम लोगों ने धर्म को कितना पेचीला बना दिया। इतना पेचीला है ही नहीं। मैंने कई बार कहा कुएं का पानी लाओ और जो बनता है वो बना के, मगर पूरी दुकान सस्ती है तुम लोगों की। अब मैं क्या करूं, थोड़ा स्वास्थ्य भी कर पड़े, ये आपको सिखा देता मैं क्या होता है। अरे भाई, हमारे गुरु महाराज कहते हैं दाल भात रोटी यही बात चौकी। सुन रहे, ये ताली बजाना नहीं, ये आश्रम में लाओ। और ताली इनने नहीं बजाई, बनाने वालों ने, तुमने वहीं खाने वालों ने बजाई। इनकी पर्याय में ऐसी विशेषता है, क्या करें। मन नहीं मानता 56 व्यंजन न बनाए तो। आप ये सुनो कितना दुर्लभ प्रसंग है। भगवान नेमिनाथ की चर्चा चल रही है और आप लोग कहाँ इन नौनते लकड़ी में आप चले जाते हो। अच्छा रहा इनके माध्यम से इतनी बात सुना दी आपको हमने। अब सुनो क्या कहा जा रहा है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये चर्चा यहाँ पर हो रही है कि नेमिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली पूर्व पर्याय में, संसार के सभी जीव सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना। भाई आप लोग ऐसी भावना भाते कि नहीं भाते, बताओ। सही सही बोलना है, ईमानदारी से। लग नहीं रहा, आवाज भी नहीं आ रही हैं, बात लग नहीं रहा। तुम तो दुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना सुख पावे। क्या हो गया भैया, जेंद्र जी मैंने गलत बोल दिया क्या? जो देखता हूं वही तो बोला। क्या दुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना सुख पावे। यदि आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जब रात में भोजन करते हो और अनेक जीवों का घात होता है तो ये भावना नहीं होती तो क्या होता है। जब अंजना पानी पीते हैं, जब छन्ने से पानी नहीं छानते, 48 मिनट के बाद पानी अनछाना हो जाता है, तो क्या ये नहीं होता दुखी रहे सब जीव जगत की। आचरण भी तो करना है। उन्होंने आचरण भी किया और उन्होंने भावना भी, भाई सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। ऐसी भावना भाया करो। आप लोगों को 16 करण भावना पढ़ना चाहिए। तद्भव सूत्र का मैंने 10 अध्याय का पूरा उच्चारण करा दिया। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कब हो गया कब बंद हो गया। सर्वार्थ सिद्धि में अब 6वां अध्याय आने वाला है। 6वां अध्याय आप तद्भव सूत्र पढ़ लोगे तो मैं कहता हूं तीर्थंकर बनने की भूमिका बन जाएगी आपकी। उसमें कहा है दर्शन विशुद्धि,
निर्दोष सम्यक दर्शन अपना होगा तो एक निर्दोष सम्यक दर्शन भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करा सकता है, और 16 भावना भी आश्रय बंद करा सकती हैं। और उन मुनिराज ने 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हो गया। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते। सुना कि नहीं सुना? तीर्थंकर किसी के चरणों में नहीं बैठते। क्या सुना है ना? सुधार कर लो, शुद्धि लगा लो। आजकल सिगरेट नहीं चलती, नहीं पहले सिगरेट से गलत लग गया तो पोंछ लेते थे, अब तो पक्की स्याही का उपयोग करते हैं आप, और कंप्यूटर से लिखते हैं तो मिटता ही नहीं होता। अब सुनो, आप लोगों को सोचना है शुद्धि लगाना है, शुद्धि पात्र। ऐसा भी नहीं कि तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते, किसी की विनय नहीं करते। आज तक एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन्होंने कभी किसी को नमस्कार न किया हो। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वो नमस्कार भी करते हैं और चरणों में भी बैठते हैं। केवली सत केवली के चरणों में बैठते हैं, नमस्कार करते हैं, विनय करते हैं। ये माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और सुनो, जब नमस्कार करते हैं, जब उनके चरणों में बैठकर 16 कर्ण भावना आती, तब जाके तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिलता है। और उन्होंने समाधि मरण करके स्वर्ग को प्राप्त किया, और वहां से आकर के उन्होंने गर्भ को प्राप्त किया। गर्भ कल्याणक संपन्न हुआ। गर्भ कल्याणक के बाद में जन्म कल्याणक की बेला आई, और 9 माँ के गर्भ में रह करके अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनी। आप लोगों को जानकारी होगी, जब बालक गर्भ में होता है और तीर्थंकर बालक जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आता है, तो जब गर्भ का समय होता है, गर्भ की पूर्व बेला हो, गर्भ के बाद का समय हो, 56 कुमारियाँ, अष्टकुमारियाँ आती हैं। काय के लिए आती हैं? नाश्ता करावे, भोजन करावे। हमने तो गुड्डू भैया से बोल दिया, कहाँ गुड्डू भैया? गुड्डू भैया यदि आज छोला पकवान रख देते ना, मंदिर में जगह नहीं मिलती। बताओ हाँ, अब क्या करें? छोला पकवान की जैसे गंध आती और नींद खुल जाती, और सब नेमीन भगवान के अभिषेक करने आ जाते पूरे के पूरे। बताओ, अब गंध ही नहीं आए तो कैसे आए? फिर भी जितने लोग आए वे साध से पुण्यशाली हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो 3 लोक के नाथ भगवान के सिर पर जलधारा का, जो भगवान के सामने थोड़ी एक पूजन भी कर लेता है, वो 3 लोक में पूजन को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को समझना है, सोचना है। सुन रहे हो आप लोग? श्रावक संस्कार शिविर लगेगा पक्का, और आप लोग आओ या नहीं आओ, 5 शिविरार्थी तो पक्के हो गए। एक मुनि महाराज, एक छुल्लक जी महाराज और 3 ब्रह्मचारी। आप लोग घर बैठे रहना। क्यों? आप याद रखो, 2 बूंद भी अभिषेक की अति विधि से डाली जाएंगी। डालना सीख लोगे, पूजन करना सीख लिया, पूजन कर लोगे। हो सकता वो पानी की बूंद शिविर में लेकर जो चावल चढ़ाए पूजन, जो ध्यान सीखा, तो इसके माध्यम से शरीर तो स्वस्थ होगा। अरे तुमको तीर्थंकर का शरीर मिल जाएगा, मगर घर नहीं छूटेगा तो कैसे काम चलेगा? कई शिविरार्थी बनने आना चाहते हैं, हमारा आधे घंटे की छूट दे दो, 1 घंटे की छूट दे दो, 1 सेकंड की छूट नहीं मिलेगी। पूरे 240 घंटे का शिविर है,
कान खोल के सुन लो, सेवन में आना हो तो आओ, तुमको मनाया नहीं जाएगा। फिर भी मना रहे तो ये तो करना भाव है हमारा, आपका भी कल्याण हो जाए। आज नेमीनाथ का कल्याणक है, कल इटारसी वालों का भी कल्याणक हो जाए, इतना ही हमारा स्वार्थ है। सोचो, विचार करो। अब कल मेरे पास शांतिनाथ मंदिर के लोग आ गए, ऐसा लग रहा था कि पूरी इटारसी आ गया हो, श्रीफल लेके आ गए और कहा महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारा मंदिर और विशाल बन जाए। हमने कहा अच्छी बात है, आप यदि भावना लेके आए हो, आपकी भावना का सम्मान हम भी करेंगे। और हमने भी समय के दोबारा किसी कमंड हटाया और पहुंच गए बड़े भगवान बड़े मंदिर में कौन सी जगह विराजमान होंगे। 2-3 जगह देखी, सभी जगह अच्छी लगी, मगर जिनका पुण्य का उदय होगा उनकी जगह में ही भगवान विराजमान होंगे, ये निश्चित कर लिया। क्योंकि जमीन का भी योग होना चाहिए, वर्तमान में जिसकी जमीन है उसका भी पुण्य होना चाहिए, तब जाके योग बनेगा। तो मैं देखा, मैंने जब जा रहा था बहुत सारे लोग थे, अब हो सकता है 100 से ऊपर भी लोग हों, मगर बाद में लौट के आया तो 2-3 लोग थे। क्योंकि आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी गलती भी नहीं है। आप लोग पहले पीतल की थाली में खाते थे, कांसे में खाते थे, चांदी में खाते थे, अब आप लोग काय में खाते, डिस्पोजल में खाते हैं। डिस्पोजल कैसा होता है, यूज थरो, हाँ कोई ने कह दिया, सही बोला, उपयोग करो फेंक दो। अब महाराज जी यहां पर आ गए, जाएंगे, अब चले जाएंगे वही चौका वाले छोड़ने के लिए। अरे भैया ऐसा डिस्पोजल नहीं बनाओ, दिगंबर मुद्रा होती है, महाराज निकले तो 10 लोग साथ में होना चाहिए। मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जमाना कितना बदला जा रहा है, मगर आप लोगों को ये कल्याणक मनाने की बात कर रहा हूं। हमको क्या फर्क पड़ता है, मगर आप लोग ध्यान रखो, अपने साधु के निमित्त से अपने कर्मों की कैसी निचला कर सकते हैं। एक मनीष भैया हैं 13वीं लाइन में, जानते नहीं जानते आप, बोलो ना, बुलवा दें, आ गए। अरे वाह क्या बात है, तुम्हारा पुण्य का होता है, हमने नाम लिया वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा था कि जब कल्याणक आएगा लाइब्रेरी में जाएंगे, हर घर में पड़गान होना चाहिए। महाराज जी पड़गान तो कर लेंगे, बगल वाले के चौका में कर लेंगे, हम तो सब हमारे घर के हैं। हाँ, खीर में भेले मैरी में न्यारे बताओ। अब आप लोगों को यदि कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, एक छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा काम हो सकता है। अब आपका महाराज सम्मान चाहते हैं, भीड़ चाहते हैं, आने में जाने में नहीं। मैं तो ये चाहता हूं साधु आपके नगर में कभी भी आए, 10 साल बाद भी आए, आप लोगों को तो उनका निमित्त बना के अपना कल्याण करने की भूमिका तैयार करना चाहिए। साधु तो अकेले भी विहार कर सकता है, उसको क्या, मगर आपकी जिम्मेदारी क्या, प्रभावना होती है जब साधु के साथ 10 लोग जाते आते हैं तो। और दूसरी बात सुरक्षा भी होती है। अभी 2-3 महीने पहले एक घटना हुई, हमारे मुनिश्री सोम सागर जी महाराज और 5 महाराज और साथ थे, विहार कर रहे थे। योग की बात भी देखो, आज उनका और उनका नहीं 24 मुनि राजों का दीक्षा दिवस भी आज ही है। बताओ क्या योग बन गया, बताओ। उनको आज याद किया, वो विहार कर रहे थे भैया, बंटी भैया सुनो, 6 महाराज थे और सुना 3 लोग विहार कराने वाले थे। कितने, क्या करना, पर्याप्त थे। 2 महाराज 1 श्रावक, बीच में चले जाएगा। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ
और टक्कर गाड़ी की हुई, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथ में चोट आ गई और आधे घंटे 500 लोग आ गए। बताओ महाराज कौन ने किया, हम ठीक कर दें उसके लाने, रिपोर्ट करो, गिरफ्तार करो, ये करो वो करो। पहले कहाँ गए थे? 6 महाराज थे तो 6 लोग क्यों नहीं थे? बता विजयन, जवाब दो। हम लोग आग लगने पे कुआं खोदेंगे तो काम चलने वाला नहीं। आज भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याण के, तब कल्याण के। सुन रहे कि सो रहे? मुझे तो लगा सो रहे तुम लोग। कोई जग रहा है यहां पर? सब सो रहे। आप यदि जागते तो गिरनार पर्वत हमारे पास होता। हम सो रहे थे, जो सरागियों ने वहां पर आंख गड़ाई और भयंकी होके रह गए। कितना दर्द होता है। मुनि राज का तो विरोधी हिंसा का त्याग होता है। आप तो ग्रस्त हो ना, आपके आरंभ हिंसा का त्याग नहीं है, आपका उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं, आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं। फिर बताओ गिरनार का पर्वत हमारे पास क्यों नहीं? आपको जवाब ढूंढना है, आपको सोचना है। भगवान नेमिनाथ का कल्याण मना रहे हम लोग। आज सोचो, आज समाज के पूरे लोग यहां होना चाहिए था। कहां गए? उन लोगों से पूछना उनका नेमिनाथ से कोई संबंध है कि नहीं जो नहीं आए। उनसे पूछना गिरनार में जो हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलेंगे बुरा हुआ। बस यही बातों के जमा कर सबके पास में। अब क्या करें महाराज? पूछो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो भैया क्या करें? आवाज नहीं आई, दीदी की आई है के लिए आवाज। बोलो पीछे वालों, क्या नाम? संजय, क्या नाम है इनका? है संजय भैया। देखो अब थोड़ी स्मृति रहती है मान लाने। अब पूछो क्या करे वकील साहब, गोयल जी, जो हो गया गिरनार में क्या करना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा। देखो है क्या करना चाहिए? अरे आंदोलन की बात करती हो? अरे थोड़ा घर में दोलायमान हो जाओ। जो हमारे नगर में मंदिर है उनमें 2 बूंद पानी का अभिषेक करने और 2 चावल से पूजन करने आ जाओ। मैं कहता हूं ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज बीती ताई बिसार दो, आगे की सुध लियो, विश्व का प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेओ। आप लोगों को तो अपनी जमीन की 1 इंच भी कम ना हो जाए पूरी जानकारी रहती है। एक एक प्लाट, एक एक मकान का 1-1 इंच का हिसाब आपके पास में है। और कमी पड़ जाए तो आप अरविंद वकील के ऑफिस में पहुंच जाते हो। वकील साहब 1 इंच जगह कब्जा कर ली, क्या करना है? सिविल कोर्ट में चलना है कि सेशन कोर्ट में चलना है? क्या हाई कोर्ट चले जबलपुर? आपको ये अभी गौरव नहीं है। ये मंदिर भी हमारी संपत्ति है, ये तीर्थ भी हमारे धरोहर हैं, ये हमारे आन बान शान के प्रतीक है। आपको अभी भी भावना नहीं है, ऐसा लगता है। इसलिए आप लोग मंदिर नहीं आना चाहते, अभिषेक पूजन नहीं करना चाहते। मुझे तो जितनी उम्मीद थी उतने लोग अभिषेक में नहीं मिले। अरे सोचो, ऐसे प्राचीन जिनालय, चाहे पारसनाथ मंदिर में जाओ, चाहे नेमिनाथ जिनालय में जाओ, चाहे ऋषभ देव की वंदना करो, चाहे शांतिनाथ की वंदना करो। कभी सोचा आप लोग इतने बन जाते हो, हम तो पारसनाथ जाएंगे, हम शांतिनाथ जाएंगे, हम चैत्यालय जाएंगे, हम नेमिनाथ जाएंगे, और ऋषभनाथ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने अपने को इतना सीमित कर लिया है, हमें क्या पढ़िए? कभी LKG हो, कभी शांतिनाथ, कभी ऋषभनाथ, कभी पारसनाथ। हम भी सोच ले। मगर सुनो, तुम लोग बनिया नहीं हो, मैं तो बनिया हूं। सुन रहे कि सो गए? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तुमको मुनि लग रहा हूं? मुनि तो बाद में बना हूं। मैं पहले बनिया गरी सीख के आया हूं, आज भी बनिया हूं।
मैं तो सोचता हूं कि जहां एक कर्म की भी निजरा हो जाए और थोड़ा भी लाभ मिल जाए, क्यों छोड़ो? तो लोग बढ़ जाओ मंदिरों में, चित्तालयों में, मैं नहीं बढ़ूंगा। मैं तो बीतराग धर्म की अनुमोदना आदि करने का मौका मिलेगा, अमेरिका के मंदिर की भी अनुमोदना करूंगा मैं तो। तुम लोग अपना बैंक का बैलेंस बना लो, आप लोग जो करना है कर लो। मैं तो कहूंगा यदि सच्चा सम्यक दृष्टि है, सच्चा धर्मात्मा है, गिरनार में जो हुआ वो तो गलत है, अब दूसरा गिरनार की तरह हम तांडव नहीं होने देंगे। ये संकल्प करना चाहिए आपको। इतना भी कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब वहां हो गया तुम्हारा आंदोलन, क्या करोगे? लोग कहां हैं देखो, चले जाओ ना, 4 लोग निकल के, कौन सुनने वाला है? अरे भाई धर्म तो धर्म है। अरे अहिंसा के अलावा क्या है? राम भगवान ने भी अहिंसा की आराधना की, हनुमान ने भी अहिंसा की आराधना की, महावीर भी अहिंसा से बने और नेमिनाथ भी अहिंसा से बने हैं। और भाई नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, इतना सुंदर रूप उनका। कौन थे नेमिनाथ? नारायण श्री कृष्ण जी के ही भैया थे, हरिवंश में उत्पन्न हुए। हरिवंश केतु हरिवंश की पताका थे। श्री कृष्ण के माध्यम से, नेमिनाथ जी के माध्यम से उस कुल की पहचान होती थी। और बंधुओं, जब उनका जन्म हुआ, कैसे थे? कैसे थे बताओ? काले थे कि हरे थे? हैं? काले थे। हैं? काला रंग तो अच्छा नहीं होता ना। हेलो सना, अरे कोई हो काला गोरा क्या? अरे सना, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तुम्हारी इटारसी में तो छोड़ो, दुनिया में कोई सुंदर नहीं था। कितने सुंदर थे, समुद्र बरसानी को भी लिखना पड़ा। तब रूप सौंदर्यम दृष्टवा द्रवती मनाभिमान दीक्षा शकरा सहस्राक्षो बभूभौ विस्मया। हे प्रभु, आपकी सुंदरता का बखान कैसे करें? जब आपको देखा सोदरमिंद्र ने, किसने देखा? इटारसी वालों ने। तुम तो सोते रहो का देखो। इंद्र ने देखा, सोदरमिंद्र ने देखा, इतना सुंदर रूप दिखा, अनिमेष बिना पलक झपकाई भगवान को देखता रहा और तृप्त नहीं हुआ, बार बार देखता है। और हाथ में तो बाद में लिया, प्रसूति गृह से तो कौन लेके आई? सची लेके आई। वैसे तो सची इंद्र के अधीन होती है, आपके यहाँ भी महिलाएं पुरुषों के अधीन होती है, मगर वो इंद्र गिड़गिड़ाता है, याचना करता है, हे देवी सब कुछ ले ले, पूरा लाइन एरिया ले ले, इटारसी ले ले, दुनिया की संपत्ति ले ले। टेंशन न करियो कि हमारे नाम राष्ट्रीय देने लगे बता। अब वो गिड़गिड़ाता है इंद्र, वो कहती नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या नहीं दूंगी? क्या? हाँ, तीर्थंकर बालक को नहीं दूंगी। और जैसे ही उसने निवेदन किया, बिना अनुनय की, चलो आप भी क्या याद रखोगे, लो छू लो। देखा इतना सुंदर, वो देखते देखते तृप्त नहीं होता। और दीक्षा शकरा शेषराक्षो, 2 आंख वाला सोदरवेंद्र 1000 आंखों को बना लेता है और बना करके भी बहुत आश्चर्य को प्राप्त होता है। ऐसा नेमिनाथ भगवान का सुंदर रूप था। और आप लोग भी सुंदर बन के आते हो। कोई क्रीम लगाता है, कोई खिजाब लगाता है, कोई शैम्पू लगाता है, कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लिपस्टिक लगाता है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उतनी है जितना लगा रहा हो। क्यों लगाते हो? हम भी सुंदर बनना चाहते हैं। क्या सुंदर बनना चाहते हो?
सुंदर कैसे बनोगे? समद स्वामी कहते हैं उच्च गोत्रम प्रणते भोगा दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तमनाथ कितपो निधिशु। क्या कह दिया सुना आप लोगों ने? यहाँ की रही जो जो चाहते हो, अब संकोच नहीं करो, सब मिल जाएगा। भैया बताओ, आप काय में जन्म लेना चाहते हैं, नीच कुल में कि उच्च कुल में? बोलो ना। हाँ, कपड़े ना लगते बीच में सोएंगे, सब अच्छा अच्छा चाहते हो। हाँ मिल जाएगा उच्च कुल। कैसे मिलेगा? तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च कुल की प्राप्ति होती है। आज आप लोगों ने, हम लोगों ने जो उच्च कुल को प्राप्त किया है, जरूर आपने पूर्व पर्याय में वीतराग मुनि राजों को नमस्कार किया होगा, और आपका नमस्कार सच्चा भी होगा और अच्छा भी होगा, तभी आपने तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया है। और आप चाहते हो आपका अपमान हो जाए? बोलो ना। सम्मान चाहते कि अपमान? क्यों अरविंद गोयल जी बोलते नहीं? सम्मान चाहते कि अपमान है? अपमान चाहते हो? धक्का दे तो लाने अपना पता लग जाए। अरे महाराज कौन होगा पागल, अपमान चाहेगा? सब सम्मान चाहते हैं। तो ऐसे फोकट में सम्मान नहीं मिलेगा। तपस्वियों में जो उपासना का भाव है, ये हमारी बहनें बहुत सारी पूजा करने आई थी, ऐसी उपासना करने से अगले जन्म में सम्मान की प्राप्ति होती है, पूजा की प्राप्ति होती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सत्य महाव्रती वचन गुप्ती में रहने वाले भाषा समिति से समद गोस्वामी बोल दें, उपासना पूजा। और आगे क्या बोलते हैं? क्या दानात भोगा, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। भोग तो चाहते महाराज, सही में कितना अच्छा है। यदि आप बोल दो महाराज हम तो रोज कार्यक्रम में आ जाएं, बस छोला पकवान मिल जाए। सही में एक व्यक्ति ने कह दिया, भैया तुमको सुनो, एक व्यक्ति ने कह दिया, मुझे पता है नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, कि लगे तुम भैया सुभाष भैया तुम रसगुल्ला बनवा लो तो समझ आएंगे। बोले वाले थे उन्हें बनवाला है, हम तारीफ करेंगे, चलो रसगुल्ला खाने सही, मगर पूरे लोगों ने जाकर के एल की जी के मंदिर की अनुमोदना तो कर ली। तुमने आज भगवान के मंदिर की अनुमोदना की है, मुझे तो लगता है कल तुम्हारा भी मंदिर बन जाएगा, ऐसा दिन भी आएगा। दानात भोगा, दान देने से भोग मिलते हैं। अभी दान की बातें करो तो आप तमंचा खड़ा कर दोगे, मतलब गोली नहीं चलाओगे, तमंचा मतलब ऐसा कहोगे उनसे ले लो, इनसे ले लो, जी अच्छे बे पैसा वाले बे इनसे ले लो, ऐसा कर लो। तो क्या हो रहा है दिख रहा है? एक उंगली आपकी तरफ, तीन किसकी तरफ? यदि वो पैसा वाला दान देने वाला है तो मुझे लगता है आप उसे 3 गुने दान देने वाले हो। कंजूस बनोगे और ऐसे मंदिर आदि की निर्माण नहीं करोगे, साधु को दान देने का भाव नहीं बनाओगे, तो भोगों की प्राप्ति कैसे होगी? मुझे पता है इटारसी में जितने भी लोग निवास करते हैं, इनके पास तो इतना है कि ये 7 पीढ़ी तक व्यापार नहीं करें, इनकी भोग सामग्री कम नहीं होगी। मगर किंतु परंतु पहले किया दान तो आज भोग सामग्री 7 पीढ़ी की मिल गई, आज करोगे तो आगे मिलेगी। मगर कैसे मिलेगी? तपस्वियों में दान करने से मिलेगी। मगर सोचो, हम एक बाल्टी कुआं का पानी लाके भाव नहीं बना पाए, साधु को 2 अनाज के दाने पीस के नहीं खिला पाए, तो कैसे भोगों की प्राप्ति होगी? समद गोस्वामी पूछ रहे हैं, उनको जवाब दो आप लोग। ये क्या है बताओ? आखिर मनीष को क्यों बोलना पड़ा ऐसा कि घर घर पड़कान होगा?
महाराज उनने तो कह दिया हम चौका लगाएंगे तब होगा, कितनी व्यवस्था करना पड़ता, तो आप लोग चौका नहीं लगाते। हाथ ऊंचा करो, कौन का चौका नहीं है आज, उसके यहाँ 4 पुड़ी भेज दें हम। सबके यहाँ चौका लगता है। इटारसी में तो मैं समझता हूं 1-2 लाख चौके लगते हैं, जितने घरे परिवार है सबके यहाँ चौका लगता है। किसके यहाँ चौका नहीं है बताओ? क्यों दादी चौका नहीं है आपके यहाँ? चौका भी है, भोजन भी बनता है, करते भी है। कुआं का पानी लाके करे तो पड़गाने भी हो सकता है साधु का, मगर ऐसा नहीं। बताओ, सोच लो, इतना तो करो आप लोग। ऐसी सेटिंग चलती है, अरविंद गोयल जी का हमारे दोस्त के सुधीर का चौका लगे अपना बंद करो, और सुधीर कहेंगे वकील साहब लग जा, हम पानी चालू करें। क्या फर्क पड़ता, दोनों मित्र का अलग अलग पड़गान कर लेते। तो उदाहरण दे रहा हूं, तुम कहो वे तो समर्पित हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? अरे हमारा कहना है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे तो जब से इटारसी में आया हूं मैं, मुझे तो ऐसा लगा आप लोगों ने पलक पाने बिछा के रखे। जितना सम्मान इटारसी में मुझे मिला, कई नगरों में गांव में नहीं मिला होगा। क्या समझ में नहीं आया क्या? अब समझ रहे ना? मगर मैं ये कहना चाहता हूं, आपको आगे भी 70 पीढ़ी तक, 70 जन्मों तक, आपको जब तक मोक्ष न मिले तब तक भोगों की प्राप्ति होती रहे। दान करने का भाव बनाया करो, क्योंकि दान देने से ही भोग मिलते हैं। बोलो, इटारसी में कोई खेती किसानी करने वाला कोई नहीं है? कौन है मुझे बताओ, है कोई एक आध? है खेती करने कोई नहीं है? चलो, आप देखी तो होगी खेती आपने। भैया दिनेश क्या नाम है तुम्हारा, एक बीज बोते हैं, मान लो कितने उगते हैं बोलो? अरे अरुण गोयल कह रहे हैं एक दाना डालो जमीन में 80 दाने उगाते निकल आते। अच्छा, पहले काटते कि पहले बोते हैं क्या? भैया मैं उसी परिवार से आया, खेती होती है, मगर बहुत दिन हो गए, बरसों निकल गए, मगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, पहले काटते कि बोते हैं? संजय भैया हैं? दीपक बोलो ना, जोर से बोलो, डर लग रहा है क्या? हम नहीं कह रहे थे बोनी कर रहे थे, तो किराने की दुकान करो। हम तो कह रहे हैं पहले बोते कि काटते हैं? तुम लोग नहीं जानते कुछ भी क्या? बोते हैं। तो आप यदि धर्म क्षेत्र में 1 पैसे का भी दान करोगे, आपको अनंत पैसे का लाभ होने वाला है। दाना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति, और भगवान का गुरुओं का गुणगान करती हैं तो दिग दिगंत तक कीर्ति की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? क्या? अच्छा, चौका लगाने का वहां है, वो कीर्ति नहीं कह रहा हम ये कह रहे हैं आपका नाम रोशन हो जाएगा दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूं, आगे क्या कहा, तीर्थंकर का जन्म कल्याण का प्रसंग था, तब रूप सौंदर्यम, आपके रूप की सुंदरता की बात चल रही थी। इसलिए भगवान जो है वो बता रहे अपने को, भगवान की बात समध्व स्वामी की रहे, भक्ति सुंदर रूपम। यदि तीर्थंकर नेमिनाथ जी को सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है, सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, उसमें पूर्व जन्म में जरूर उन्होंने भक्ति की होगी। भक्ति करने से ही, बीतराग देव शास्त्रों की उपासना करने से, भक्ति करने से ही सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितने लोग बैठे हैं यदि अपने आप को सुंदर मानते हैं तो पक्का मानना ये हमारी सुंदरता भी बीतराग गुरु की भक्ति करने से प्राप्त हुई है। ऐसे नेमिनाथ भगवान ने जन्म कल्याणक को प्राप्त किया। इसके उपरांत बंधुओं फिर क्या हुआ? जब भाई जमाने आई, युवा हो गए, कुंडली निकल गई। क्या सुनो? कुंडली निकल गई। फिर क्या हुआ? अनेक रिश्ते आने लगे। आप लोगों का तो इतना ही पुण्य, चक्कर चप्पल तोड़ दे रहो परिचय सम्मेलन में जाते जाते,
उनके वहां घर बैठे रिश्ते आ गए, हजारों रिश्ते। क्या नारायण श्री कृष्ण के वंश के, जिनके बड़े भैया श्री कृष्ण हो तो कोई कमी थोड़ी वैभव की। और रिश्ते आने लगे और योग बन गया और गुण मिल गए। कितने गुण होते हैं बोलो ना, हम का जाने, तुम्हें बताओ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम में कोई गुण ही नहीं थे इसलिए यहाँ ऐसे रह गए, ऐसा नहीं समझना। मगर उनके पूरे राजल से 36 गुण मिल गए। विवाह की तैयारियां भी चालू हो गईं, बारात भी लग गई, कई जगह बारात निकल रही है। हमने इटारसी वालों को सोचा कि ये समझदार हैं, इनको क्या बोलना। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। 10-15 लोग आ गए, भगवान नेमीनाथ जी के चेतालय में अभिषेक कर लिया और सब लोगों ने कह दिया हमारे पापा गए, हमारे भैया गए, हमारे दीदी गई हैं, देख बे हमारा कल्याण हो जाएगा। सबको जाने की आवश्यकता क्या है बताओ? हैं क्यों रोहित भाई, पापा ने अभिषेक कर लिया, हमारा हो गया अभिषेक, अब पापा भोजन कर लेंगे, हम कर लेंगे। अरे आपकी नहीं उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो आप तो करके आए, उदाहरण दे रहा हूं। अब सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, अब बारात लग गई और बारात मकाम को प्राप्त होने वाली थी, मगर उनको समझ में आ गया जीवाराम रखो धर्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म होता है। और मैं विवाह को स्वीकार करूं, इतने पशु कटने को तैयार ही। धिक्कार इस संसार की विडंबना को। पूछा ये क्या हो रहा है? राजकुमार दूल्हा राजा बोल देना, एक दिन का राजा होता, पहले 3 दिन का होता था, अब 2 घंटा का हो गया। उसकी भी कार्यकाल राजा का कम होता जा रहा है। अब कोई बन ही नहीं पाता, मतलब हाँ। अब सुनो दूल्हा राजा, ये आपके साथ में मेहमान आए, अनेक प्रकार का जायका चाहते हैं, इनके भोजन के लिए पशु आए, मतलब मांस भी। ऐसा उन्होंने सब कुछ जो कोई मुकुटमाला थी सब फेंक दिए और कहा अब जुगनागढ़ नहीं, और जुगनागढ़ के पास का ऊर्छंत पर्वत होगा हमारे लिए, जुगनागढ़ नहीं। फिर क्या आता? राज तजा राजुल तजी, श्याम तजा बलराम, नाम दाम तन मनु तजा, ग्राम तजा संग्राम। आगे मुनि बन बन में तब सजा, मन पर लगा लगाम, ललाम पर मातम भजा, निज में किया विराम। क्या कहा? परम पूज्य आचार्य श्री जी की दुआ है। यहाँ की राजा बैराग हो गया, राज का त्याग कर दिया। सुन रहे तुम लोग? और उन्होंने नेमी नसों के बता अगल बगल में देखते हैं। और यहाँ तो एक विशेषता, हम व्यवस्थापक रहेंगे, हम व्यवस्था देखेंगे, हम प्रभारी बन जाएंगे। व्यवस्था भी तो देखने वाला चाहिए। एक काम करो, पूरे व्यवस्थापक बन जाओ, शिवरात्रि को नहीं बुला रहा है अपन। सही में ऐसे लोग तो हमने कहीं नहीं देखे, बताओ। अरे भैया आप लोग पता नहीं कैसे हो, हम तो पंगत में जाते थे, परोसने से तो दूर रहते थे, धीरे बड़े पहली पंगत में बढ़ जाओ। रसगुल्ला मिला का नहीं मिला बताओ? अब कई लोग कह रहे हमारा एलकेजी में अब रसगुल्ले बने 400, खाए 250, हमें नहीं मिले, घोटाला हो गया। ये कहाँ गए? तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम आप जैसे नहीं थे। ए अक्षय, हम तो पहले बैठ जाओ और पहले खा लो, बाद में परोसना देखे हैं। और तुम लोग ऐसे हो कि शिविर की पंगत में बैठना नहीं चाहते, सब परोसगारी करना चाहते हैं। दया के पात्र हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे निमिनाथ भगवान, आपने राज का त्याग कर दिया, आपने राजुल का त्याग कर दिया, आपने संग्राम का त्याग कर दिया। हमारे इटारसी वालों को ऐसी बुद्धि दो
ऐसी शक्ति दो, ऐसी युक्ति दो, जितने भी यहाँ पर आए सब कम से कम 10 दिन के लिए तो संस्कार शिविर में आपके होके रह जाए, मेरे नहीं, नेमिनाथ के बन जाए। सुन रहे ना, बात समझ में आ रही? अरे महाराज जी घर का त्याग, घर में हमें नींद नहीं आती, बाहर, अच्छा इतनी बातें करते, कोई ट्रेन में सफर नहीं करते, नींद नहीं आती, धर्मशाला में नहीं रुकते, होटल में नहीं रुकते, ना करने की तूने पुस्तक नहीं छपाई हमारी? कौन सी पुस्तक थी वो? ना करने के 1760 बहाने। लगता पुस्तक पढ़ने मिल गई आप लोगों को, बता छपा तो नहीं थी? अब सोचो, विचार करो, नेमिनाथ भगवान को सोचो, हम 10 दिन के लिए वर्तमान जीवन को सुधारने के लिए, संभालने के लिए, निकालने के लिए शिविर के भाव नहीं बना पा रहा है, और नेमिनाथ ने राज तजा राजल तजी। हम नहीं कह रहे अपनी राजल का त्याग करो, राजल 10 दिन बाद ले लेना आप, अगर इतना तो कर लो, और ज्यादा है तो आप यदि सही नेमिनाथ के भक्त हो तो आप नेमिनाथ बन के 10 दिन को दिखा और राजल बन के दिखा। क्या बात है, महिला शिविरार्थी भी हो सकती, राज तजा राजल तजी, और क्या श्याम तजा बलराम। उन्होंने बलदेव का भी त्याग कर दिया, श्री कृष्ण जी का भी त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, इनका तो कल्याण हो ही जाएगा, नेमिनाथ के दिन मेरा भी कल्याण हो जाए। क्या सुन रहे आप लोग? बैठे रहना, हमारे नेमिनाथ जी का भी कल्याण हो गया और श्री कृष्ण का भी कल्याण निश्चित है, मगर तुम लोग कल्याण कब करोगे बताओ? भजन गाते हो, तेरे हुए पंच कल्याण मेरा भी कल्याण कर दे, फ्री में कर दो, बताओ। घर छूटता नहीं है, 16 जगह टपक रहा है, बताओ। मैं मतलब मकान भी ऐसा नहीं है कि अच्छा मकान हो, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा, बताओ। राज तजई राजल तजा श्याम तजा बलराम, नाम धाम क्या सब कुछ त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। शेषराव वन में पहुंच गए, गिरनार पर्वत की तलहटी में, और उन्होंने पंचमुष्टि केशलोचन किया, और केशलोचन किया और वस्त्रों का आभूषणों का त्याग किया, और जैसे ही 28 बिल को धारण किया, एक साथ केवल ज्ञान को छोड़कर 63 नदियां उत्पन्न हो गई उनके लिए। केवल ज्ञान को छोड़कर 4 ज्ञान उत्पन्न हो गए, किसको? हैं नेमिनाथ भगवान को। महाराज जी शिविर में आने को तैयार है, मोबाइल का त्याग न कराया जाए। सोचो, तुम लोग बहुत दया के पात्र हो, धर्म को पहचाना नहीं आपने, धर्म को समझा नहीं। यहाँ की घर का त्याग करने से, भोगों का त्याग करने से अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो मोबाइल में पड़े हो, बताओ। यदि आपने 10 दिन का मोबाइल का त्याग कर दिया, हो सकता आपको भी अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान की भूमिका तैयार हो जाए। क्या ताली इसलिए नहीं बजाई जा रही है, कहो ते मना परे ज्ञान। हमें तो नोकिया को मोबाइल दिखाते बहुत अच्छे लगाते, बताओ। महाराज हम बताओ अवधि ज्ञान क्या होता, हम नहीं जानते। हम तो जानते ये यूट्यूब है, ये इंस्टा है, और ये अनेक प्रकार हमें क्या बोलते हैं, ये चैनल चलते हैं। मगर आप लोगों को धर्म के शरण में आने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 10 दिन को शिविर में आ जाओगे। जितने बीमार लोग हैं, मैं गारंटी की दूं, सप्त महावृत्ति हूँ, आपको स्वास्थ्य में जरूर लाभ मिलेगा। इस शिविर में बीमार लोग तो जरूर आए, जितने बीमार लोग हैं। और एक नहीं 10 उदाहरण दिए मैंने आपको बीच में, जिनको ये लग रहा है दुकानदारी, दुकान में चाहते क्या, जब नेमिनाथ ने राज का त्याग कर दिया, आप राज की बात सुनो, आप 10 दिन का त्याग कर लोगे, अगले 1 महीने में कोटा पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मगर आप लोग आज नेमिनाथ भगवान का तब कल्याणक मना रहे हैं, आपको प्रेरणा लेना चाहिए। समय हो गया,
मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बात कहने को है। कल भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याण के, ये तो इटारसी का ही योग है। मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं है कि 22वें तीर्थंकर का 22 तारीख को तप कल्याण का है और 23वें तीर्थंकर का भाई 23 तारीख को निर्वाण कल्याण का है। ये तो इटारसी का ही योग था, बताओ। मगर ये ताली बजाने से बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। आप लोगों ने जो आलस्य किया, वो जो आपके घर के लोग भी सो रहे, आप इतना कर देना। कल पारसनाथ भगवान का महामस्तक का अभिषेक हो, घर में कोई भी घर खुला नहीं, हर घर में ताला लगा होना चाहिए। हर घर का एक एक व्यक्ति बच्चा बच्चा पारसनाथ मंदिर में होना चाहिए। क्यों मंजूर नहीं है आप लोगों को? ये नहीं लग रहा? आप कुछ भी कहो महाराज, हमें तो पारसनाथ भी मंजूर है, हमें नेमिनाथ भी मंजूर है, उनकी बातों के बारे में तो मंजूर है कि नहीं? बोलो ये बहनों, पारसनाथ मंजूर है, उनकी बातें मंजूर है? क्या भैया बताओ, पारसनाथ भगवान मंजूर है? नहीं लग रहा है तो गड़बड़ लग रही है बात। क्यों अक्षय?